छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जीत के बाद क्या ये बीजेपी की नई स्ट्रेटजी है कि जनजातीय सुरक्षा मंच को ट्राइबल इलाका में लगाया जाए, उनको ये कहकर डिफरकेट किया जाए कि आप क्रिश्चियन समुदाय के कहने पर ना चले? आखिर क्या वजह है कि डिलिस्टिंग की मांग इतनी तेज़ी से झारखंड में बढ़ने लगी है? हमारे साथ जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जी हैं। सर, आप लोग जो ये रैली कर रहे हैं 24 तारीख को, इस पर प्रशासन की भी निगाह है, संगठनों का भी निगाह है, कई राजनीतिक दलों का भी निगाह है। इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ये बात बताइए। जी, अवश्य ये पूर्व नियोजित है हमारा कार्यक्रम। पूरे देश भर में 2021 में ही निर्णय हो चुका था। जनजाति सुरक्षा मंच का जो आंदोलन है ना, इसको जन आंदोलन बनाया जाए। और 2022 में भी हम लोगों ने सांसद संपर्क अभियान चलाया था, जिसमें 450 एमपी से दिल्ली में हम लोगों ने मिला था और उनको ज्ञापन दिया था इस मांग के समर्थन में। आप लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज़ उठाएं, जनता के बीच में भी इस मुद्दा को ले जाएं, आप बोलें जनता के बीच में भी। और फिर जो 2023 में भोपाल से हम लोगों ने रैली शुरू किया, 10 फरवरी भोपाल में हुआ। वैसे 17 राज्य में रैली हो चुका है। ये 18वां राज्य है झारखंड। दुमका में 16 दिसंबर को बहुत बड़ा महारैली हुआ और अभी 24 दिसंबर को रांची में होने वाला है। तो इसमें किसी के कहने से हमारा ये रैली नहीं हो रहा है, हमारा पूर्व से ही ये निश्चित है और हमारा निर्णय पहले से ही है कि इस आंदोलन को सभी हमारा जो मुख्य मांग डिमांड है ना, डिलिस्टिंग का, जिन्होंने जो जनजाति समाज अपना धर्म, संस्कृति, रूढ़ी, परंपरा, रीति रिवाज सब छोड़ दिया, अपना पहचान को छोड़ दिया, जनजाति का देवी देवता को छोड़ दिया, वैसे लोगों को जनजाति सूची से और जनजाति आरक्षण से वंचित करना, यही डिलिस्टिंग है और यही एक सूत्री मांग हमारा चल रहा है पूरे देश में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरना धर्म कोड की मांग को आप लोग छोटा करने के लिए ये एक नया मांग बता रहे हैं कि संविधान में संशोधन हो, शेड्यूल कास्ट की तरह ही कानून बने शेड्यूल ट्राइब का भी, कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लिए तो आदिवासी सूची से बाहर हो जाए। दरअसल आप लोग नहीं चाहते कि सरना धर्म कोड लागू हो। जी, वास्तव में ये जो धर्म कोड का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। हमको जनजाति के हिसाब से ऑलरेडी और संविधान से हमको सारा अधिकार मिला हुआ है। और अलग कोड जो है ना, वास्तव में ये जो ईसाई मिशनरियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो जनजाति समाज को का जो ना स्वीकार करना चाहता है और बृहत जो हमारा सनातन समाज है उससे और अलग करके और अलग थलग करके हमारा स्वीकार करना चाहता है, ताकि हमको ईसाई बना सके और अपने जैसे अल्पसंख्यक है ऐसे कोड बना करके उनको भी अल्पसंख्यक की इस कैटेगरी में ला करके और जनजाति आरक्षण भी समाप्त हो जाए, ऐसा ये षड्यंत्रकारी ईसाई मिशनरीज ये चाहता है। और इसलिए ये हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। ये कोड तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बोल रहे ऐसा कोई लार्जर व्यापक उदाहरण नहीं पेश करता जनजाति समुदाय कि किसी को डरा के, धमका के या बहुत अधिक प्रलोभन दे के किसी को धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता है। बोल रहे ऐसा तो कहीं नहीं है। एक आध दो मुद्दे होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम आप देखिए क्रिश्चियन समुदाय का भी एक बात सुनना होगा ना कि भारत में उन कितने वर्ष पहले आए, अगर वो उसी रफ्तार से वो चाहते कि सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन कराना ही एक मुद्दा रहता, तो आज उनकी संख्या कितनी होती क्रिश्चियन मिशनरियों की। पर बोला ऐसा नहीं है। तो ये तर्क कहना कि हम प्रलोभन दे के किसी को क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, डरा के अपना रहे हैं, ये गलत है। ये सरासर आरोप झूठा है। लोग अगर अपने स्वेच्छा से आते हैं धर्म अपनाने तो उसमें किसी की बुराई नहीं है और भारत का संविधान भी उनको इसका ऐसा करने की इजाज़त देता है। जी,
ये मैं किसी वैसे धर्म का विरोधी नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति जो धर्म उसको पसंद है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका हम खिलाफ करते हैं उसका। ये जो लोग वो अपने को ही सुपर मानता है, जो लोग ईसाई बन जाते हैं अपने को एक नंबर आदमी बोलता है और हम सुपर हैं, हमारा ही अच्छा है, सबसे अच्छा है, इसलिए हमारा धर्म में सबको आना चाहिए, और बाकी से नफरत भी करता है। और ये जो हमारा प्रकृति पूजा है, देवी देवता का जो पूजा है, ये तो पेड़ पौधा का पूजा है, इसको क्या कहता है, ये अंधविश्वास बोलता है। और एक ईसाई या एक मुस्लिम वो बन जाता है ना, तो वो सबसे पहले ये सब मना करता है, इसको नहीं मानना, ये अंधविश्वास है। और हम जो सनातन धर्म में ये जनजाति समाज यदि वो कोई भी यहाँ हमको मना नहीं है, हम अपना रीति रिवाज परंपरा भी मना सकते हैं, लेकिन वहाँ तो जिस दिन उसका बत्तीसवां होता है, जिस दिन उसका खात्मा होता है या कलमा पड़ता है, जो मुस्लिम बनता है, ईसाई बनता है, हिंदू और सनातन कोई बनता नहीं है, जन्मजात वो सनातनी है, तो ये वहाँ पर उसको रोकता है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यह स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हम इसी मानसिकता का हम विरोध करते हैं। और वास्तव में जो पहचान है ना, वो तो हमारा जो विशिष्ट संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपरा है, जन्म से मरण तक का जो सारा जो संस्कार विधियां हैं, वो छोड़ देता है, और ये पहचान है उसका। यदि उन्होंने छोड़ दिया तो हमारा आरक्षण भी छोड़ देना चाहिए, यही बात है। लेकिन ये तो 21वीं सदी है। आप जानते होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला किसी भी धर्म या जाति से आता हो, वो सारे पर्व को मनाता है। वो क्रिसमस के दिन चर्च भी चला जाता है अपने दोस्त के साथ, वो मंदिर भी जाता है। तो इस तरीके से आप फरकेट क्यों करना चाहते हैं? कहते उन मुद्दे को क्यों नहीं उठाते आप लोग कि किसी के घर में सरना धर्म का झंडा होना चाहिए या बजरंग बली का? बोले वहाँ क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग? नहीं, हम उस प्रकार से ऐसा है ना कि जहाँ तक नफ़रत का या फीलिंग का बात है ना, ये मैं नहीं कहता हूँ, वही लोग करता है कि हम तो कहते हैं कि सारा धर्म बराबर है और सब बराबर हैं, लेकिन एक मुस्लिम, एक ईसाई कभी भी नहीं बोलेगा कि हमारा और उनका अच्छा है, हम बराबर हैं। ऐसा बिल्कुल भी वो अंदर से भी और बाहर से भी वो नहीं मानता है। हम तो सबको असल में क्या है ना, ये पाश्चात्य जो विदेशी धर्म है ना, विदेशी संस्कृति है, इसका स्वभाव ही अलग है। भारतीय जो भारत भूमि में जो भी धर्म पंथ संप्रदाय जिसका जन्म हुआ है ना, उसका प्रकृति और स्वभाव एक है। हम किसी दूसरे को कष्ट हो ऐसा बिल्कुल हम तो सभी सुखी हो, सभी शांति, सबका कल्याण हो, ये हमारा विचारधारा है भारत का। लेकिन पाश्चात्य लोग जो है ना, हमारा ही सुपर है, हमारा ही अच्छा है, हमारा ही सब। हम जानते हैं कि ईसाई का 80 देश है दुनिया में, ये मुस्लिम का जो ना 55 से 60 देश है, लेकिन सनातन या हमारे जनजाति का कितना देश है? तो ये हम समझ सकते हैं कि ये साम्राज्यवादी शक्ति ये लोग हैं, और यही लोग नफरत फैलाते हैं, गांव में ये लोग झगड़ा कराते हैं, और इस प्रकार से हम इस मानसिकता का हम बराबर विरोध करते हैं। लेकिन किताबों में तो गॉड इज़ वन एंड दैट इज़ ऑलमाइटी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ईश्वर एक है, ये पढ़ाया जाता है। तो आप इसको प्रचार प्रसार कीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आदिवासी जो धर्म बदल लिया? बोलते हैं संविधान में अधिकार है उनको धर्म किसी का अपनाने का, उसको आदिवासी सूची से हटाने की आप मांग कर रहे हैं? जी, हमको जो आरक्षण मिला हुआ है ना जनजाति का, हमारा उसका जो संस्कृति का संरक्षण के लिए, हमारा जो विशिष्ट संस्कृति है उसका रक्षा के लिए। तो वो धर्म के आधार पे आपको नहीं मिला है, वो तो आपको जाति के आधार पे मिला है। बोल रहा जाति के आधार पे उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? जी, जिन्होंने ईसाई और मुस्लिम जब विदेशी धर्म अपना लिया,
वो व्यक्ति हमारा विशिष्ट संस्कृति को छोड़ देता है। इसीलिए हम तो बाकी धर्म में जो चले गए उसका तो हम विरोध नहीं करते हैं। जो विदेशी धर्म जो बिल्कुल हम इसको छोड़ देता है उसे अलाउ नहीं है। एक गॉड और एक अल्लाह को छोड़ करके वो दूसरे को नहीं मान सकता, ये उसमें है ही नहीं। बाकी जो भारत में जो जन्म लिया है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो उसमें कोई विरोध नहीं है। तो ये बात है। कल कितने मतलब रविवार को आप लोग कितने लोगों को जुटाएंगे रांची के मोरहाबादी मैदान में? जी, पूरे झारखंड से 1 लाख लोग हमारे मोरहाबादी मैदान में आने वाले हैं। जी, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप लोग, क्या सिखाएंगे? जी, यही मैसेज है हमारा। जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो डिलिस्टिंग का जो आंदोलन है, ये जन आंदोलन हम तो बनाना चाहते हैं। पहले बताया, ये जन जन को ये जानकारी होना चाहिए। वास्तव में ये हमारा जो 80% आरक्षण का लाभ ये इसे धर्मांतरित लोग ये उठा रहे हैं। ये 70 साल से ये सबसे बड़ा अन्याय है जनजाति समाज के साथ। ये न्याय होना चाहिए और ये नीचे से ऊपर तक हमारा आंदोलन है, सड़क से सदन तक का। हमने पहले बताया 450 MP से हमने मिल चुका है। हम जन जन को ये बताना चाहते हैं और तभी ये सरकार भी एक ये जो संशोधन जो हमारे जैसा पूर्व न्यायाधीश ने बताया कि 341 में जैसा प्रावधान है वैसे 342 में जनजाति के लिए जो 342 है उसमें भी ये प्रावधान होना चाहिए। जी, शुक्रिया। बात यही है कि क्या भारत का संविधान बदला जाएगा, जो इनका डिमांड है। ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि डिमांड उठ रहा है। क्या ये डिमांड इतना व्यापक है कि इस पे संसद को सोचना चाहिए? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस मांग के प्रति। 450 से भी अधिक सांसदों से मुलाकात हुई है। अब इस मुद्दे को क्या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी भुनाएगी या बीजेपी अपनाएगी? जो इनका डिमांड है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जितनी मुंह उतनी तर्क है इससे संबंधित बातों पर और इस सवाल पर। आपके मन में क्या सवाल है वो भी हमको बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन सवालों का भी जवाब फिर से लिया जाए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.